हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 31 ऑफ अक्टूबर एंड 1 नवंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली 31 अक्टूबर को भी मनाई गई है और कहीं कहीं पर 1 नवंबर यानी आज भी मनाई जा रही है। तो आप सभी को एग्री मंत्रा चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। ये त्यौहार, ये जो फेस्टिवल है आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले आज के सेशन में बात करेंगे 1 तारीख की भी और 31 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो दोनों दिन के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज़ एग्री एक्सपोर्ट स्लिप स्लाइटली बट राइस एंड मीट शिपमेंट शो ग्रोथ। तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है पिछले ईयर्स के कंपेयर में, लेकिन राइस और मीट का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस अ स्लाइट डिक्लाइन ऑफ 1% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब कम एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। और यहाँ पर ये पहुँचा है $12.13 बिलियन इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। दिस ड्रॉप इज़ एट्रीब्यूट टू अ सब्सटेंशियल 70% डिक्रीज इन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट। और जो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट हैं उसमें 17% डिक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे एमिड अ डाउनटर्न इन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट, इंडियाज़ बासमती राइस, बफेलो मीट एंड फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट सॉ अ नोटेबल ग्रोथ बिटवीन अप्रूवल एंड सितंबर 2024। मतलब अप्रूवल और सितंबर 2024 में आपकी जो एक्सपोर्ट था बासमती राइस, बफेलो मीट और फ्रेश फ्रूट का, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है अगर पिछले 2024 से कंपेयर करेंगे तो। आगे बात करेंगे तो बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो आपका बढ़ा है 11% से, लेकिन नॉन बासमती राइस 17% से कम हुआ है। और ये बासमती राइस का बढ़कर कितना हो गया, $2.87 बिलियन। इस इंक्रीज से जो आपका मिनिमम आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, मिनिमम एसेंशियल प्राइस जो है वो $950 पर टन पहुंच गया है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो बफेलो मीट का जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ है 4% से ईयर ऑन ईयर, और ये हो गया है रीच करके $1.8 बिलियन पर अप्रैल सितंबर 2025 का अगर डेटा की बात करेंगे। पिछले साल बफेलो का जो मीट एक्सपोर्ट था वो था $1.73 बिलियन। ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेश फ्रूट का जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ा है, रीच हो गया है 0.4 बिलियन में फर्स्ट हाफ में फिजिकल ईयर में। और जो फ्रेश वेजिटेबल एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है 4% से, मतलब फ्रेश फ्रूट का बढ़ा है और फ्रेश वेजिटेबल का घटा है 4% से, वो रह गया है $0.43 बिलियन कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट घटा है, बासमती राइस का 11% बढ़ा है, और यहाँ पर फ्रेश फ्रूट का बढ़ा है, फ्रेश वेजिटेबल का घटा है। और बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कवर हो गई हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे बात करेंगे सेकंड करंट अफेयर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP प्रमोटेड बाय पीयूष गोयल ड्यूरिंग रियाद विजिट। अभी हाल ही में रियाद विजिट हुई है, उसमें यूनियन मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ODOP स्कीम को प्रमोट किया है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन 2 डे विजिट टू सऊदी अरेबिया गए हैं अभी हाल ही में, 2 दिन की उनकी विजिट है। उन्होंने इनॉग्रेट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एट द इंडियन एम्बेसी की दीवार पर ODOP को उन्होंने प्रमोट किया है। सऊदी अरेबिया वो गए हैं अभी 2 दिन की यात्रा पर। ODOP से गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोकल प्रोडक्ट को स्पॉटलाइट करती है, हाईलाइट करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, और उसको ट्रांसफॉर्म करती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और मेड इन इंडिया का हब बना रही है, और मेड इन इंडिया का उस पर टैग होता है जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर जाएंगे। आगे बात करेंगे तो ये प्रमोट करते हैं लोकल मेड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो पार्टनरशिप ग्लोबल रिटेल द्वारा बनाए जाते हैं, और ये चाह रहे हैं क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इंडियन जो आर्टिशन है या फिर एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने की बात की जा रही है। ये जो इनिशिएटिव है
थ्रू कोलैबोरेशन विद रिटेल चेन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इससे होगा क्या, जो वोकल इंडियन हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे, मेड इन इंडिया का हब बनाएंगे अलग कंट्रीज़ में, और इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट होगा। ये बात सोशल मीडिया पर पीयूष गोयल जी ने कही है। उनका जो रियाद का जो विजिट था सऊदी अरेबिया में, उन्होंने ये भी बात कही कि ऑल्सो हैड अ फ्रूटफुल इंटरेक्शन विद मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट एंड अकाउंट ऑफ इंडिया। ICAI के जो मेंबर्स हैं उनसे उन्होंने फ्रूटफुल इंटरेक्शन किया है सऊदी अरेबिया में। तो ये जो 2 दिवसीय यात्रा है इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड एक चीज़ है कि उन्होंने ODOP को प्रमोट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को हाईलाइट करती है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाती है। नेशनल पे तो ले ही जाती है, उसके साथ साथ जब भी मौका मिलता है वो इंटरनेशनली भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। इससे भारत की चीज़ों का, जैसे चाइना की चीज़ें हम लोग लाते हैं, ऐसे ही भारत की चीज़ों का जब नाम होगा तो मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो ऑल ओवर दी अलग अलग कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगी और लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आज का डे मतलब 1 नवंबर 2024, तो 1 नवंबर को हर साल वैगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल है, इसीलिए वर्ल्ड वैगन डे इसको कहते हैं, और ये हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। जानेंगे वैगन डे क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। द वैगन वे ऑफ लाइफ इज़ इंक्रीजिंगली establishing itself in our society as a way of life that can practice not only easy but above all without need to cause animal suffering for one's own food and clothing। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि वर्ल्ड वैगन डे प्रमोट करता है शाकाहारी जीवन को। मांसाहारी जीवन को बंद करो या ख़त्म करो, शाकाहारी बनो, पशुओं को ख़त्म मत करो, उनकी मृत्यु मत करो, चाहे वो खाने के लिए हो या कपड़े बनाने के लिए हो, उस पर रोक लगाता है ये जो डे है। वो चाहता है कि सभी लोग शाकाहारी बने और पेड़ पौधे, फल फ्रूट जितनी भी चीज़ हैं उसका उपयोग करें, और जानवरों को खाने के तौर पर या कपड़े के तौर पर उपयोग ना किया जाए। आगे बात करेंगे। रूरल एरिया में भी जो वेगन प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, सुपरमार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं, और इससे क्या है, वेगनिज़्म जो एक फैक्ट है वो बढ़ रहा है अपनी सोसाइटी में, और कोशिश की जानी चाहिए कि ये 100% सब लोगों तक पहुंच जाए। आगे बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो भी फोकस करते हैं एनिमल फ्री फूड पर। वो भी चाह रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, हम लोग जो एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी मृत्यु कर रहे हैं भोजन के लिए, उसको कम किया जाए। तो कई सारे होटल ऐसे हो गए हैं जहाँ पर नॉन वेज जो फूड है वो आपको नहीं मिलेगा, केवल वेजिटेरियन फूड आपको मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। और ये जो डे है वो इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि शाकाहारी बनो, एनिमल्स को नुकसान मत पहुंचाओ। आगे बात करेंगे तो लॉन्ग एगो द फियर ऑफ मैनी वैगनर द प्योरली वेजिटेबल न्यूट्रिशन इज़ ओनली अ टेम्पोरेरी सोशल ट्रेंड। तो प्योरली जो है वो जो वेजिटेबल है वही आपका प्योरली वैगन है, इसीलिए वेजिटेबल पर हमको ज़्यादातर डिपेंड होना चाहिए। इससे एनिमल और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन भी मिलती है, एनिमल भी नहीं ख़त्म होते हैं और एनवायरनमेंट जो है वो भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि एनिमल रहेंगे। क्योंकि आप भी जानते हो जंगल में जब तक जानवर हैं तब तक वो जंगल है, अगर जानवर नहीं है तो जंगल नहीं है, और जंगल नहीं है तो एनवायरनमेंट नहीं है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आगे बात करेंगे तो यही सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन फ्री चीज़ें हो जाती हैं, और ये 1 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसको वर्ल्ड वैगन डे बोलते हैं। वैगन का मतलब होता है शाकाहारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 नवंबर को एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो वैगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर पूछ लेगा वर्ल्ड वैगन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ल्ड वैगन डे क्यों मनाया जाता है, तो वेगनिज्म को बढ़ाने के लिए या शाकाहार जीवन को बढ़ाने के लिए ही वैगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वेयर इज़ द ICAR सिचुएटेड। ICAR कहाँ है, सभी ने सही आंसर किया, न्यू दिल्ली में ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर ICAR CRIJAF कहाँ पर
सिचुएटेड है? ऑप्शन है त्रिपुरा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।